हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपसे शुरू करूंगा आज। हर्षवर्धन जी, कैसा दाव है ये खरगे को चेयरपर्सन बनाना, और नीतीश जी ने क्यों मना कर दिया आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है कि खरगे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, तो इसमें कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ इस वजह से कि सबसे बड़ी पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका अध्यक्ष बनाया जाए और अभी तक संयोजक पद पर तय नहीं कर पाए हैं, तो ये एक तरह का द्वंद्व दिखाता है। और द्वंद्व के साथ इसको मैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के शब्दों में कहूं तो छोटी छोटी चालाकियां बड़ी खतरनाक होती हैं गठजोड़ में। और ये उन्होंने उस संदर्भ में कहा था जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे जी का नाम आगे बढ़ाया था। ये उस संदर्भ में उन्होंने कहा। मेरा ये मानना है कि इस गठजोड़ की बुनियाद नीतीश कुमार के ऊपर टिकी हुई थी, और आज भी बहुत कुछ बदला हो मैं नहीं मानता हूं। नीतीश कुमार अभी जिस तरह की राजनीति करते हैं उनमें कई चीजों पर मेरा निजी तौर पर उनसे विरोध रहता है, लेकिन इसमें तो किसी को ऐतराज हो ही नहीं सकता ना कि भारत की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार के मामले में जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार को, जो जंगल राज की स्थिति थी, जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, उससे वो खींच कर बाहर लाए। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों या दूसरी तरफ चले गए हों, लेकिन उनका अपना जो व्यक्तित्व है उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। वो एक व्यक्ति थे जो धुरी बन सकते थे इस पूरे गठजोड़ की। वरना सोचिए, कांग्रेस के साथ आज अरविंद केजरीवाल ये राघव चड्ढा को लेकर बैठ रहे हैं, लेकिन क्या केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ये कांग्रेस के साथ बैठने को तैयार थे? नहीं तैयार थे। इन्होंने तो तीसरा मोर्चा तक बना लिया था। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को जिस तरह से इस गठजोड़ में लगातार अपमानित किया गया, और ये मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पहली बैठक में, दूसरी बैठक में, तीसरी बैठक में उनकी बात पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि बड़े नेताओं के बीच में इसमें बात भी हो रही या नहीं हो रही। इतनी महत्वपूर्ण बैठक से ममता बनर्जी गायब हो जाती, इतनी महत्वपूर्ण बैठक में अखिलेश यादव नहीं शामिल होते हैं। मुझे लगता है कि ये जो पूरा मसला जाता हुआ दिख रहा है, शायद चुनाव आते आते इस गठजोड़ की जो सूरत है वो फिर से बैक टू स्क्वायर एनियन, पुनर्मूष को भाव हो जाएगी। और नीतीश कुमार को लगता है कि अगर आज तक ये हमारे नाम पर तय नहीं कर पाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में हमारे सिर पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। ओके, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाने में आप कोई बहुत बड़ा रणनीति, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी, बहुत बड़ा गेम नहीं देखते? देखिए, मुझे जो लगता है कि जब उस दिन खड़गे जी का नाम आ गया था ना, तो ये राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस के लिए एक झटका था, जो मुझे लगता है कि तय करके पता नहीं केजरीवाल और ममता जी ने दिया था या अनजाने में दे दिया था। क्योंकि राहुल गांधी के होते हुए दूसरा कोई नाम आए, ये भला कैसे बर्दाश्त हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ये उसके आगे की चीज है, ये कोशिश है। और अब तो मुझे ये भी लगता है कि अगर खड़गे जी अध्यक्ष हो गए तो क्या मायावती जी को इस गठजोड़ में शामिल किया जा सकेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर कम लोगों का ध्यान जा रहा है। ओके, ऑल राइट।